दिल्ली, जिसे शहरों का शहर कहते हैं, ये भारत की धड़कन है, इसका पॉलिटिकल और कल्चरल हार्ट। सोचिए, जैसे रोम अपने साम्राज्य की आत्मा था, ठीक वैसे ही दिल्ली ने सदियों से हमारी सभ्यता की कहानी को एक शक्ल दी है। महान शायर मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा था, ये दुनिया जिस्म है तो दिल्ली उसकी जान। मतलब ये सिर्फ ईंट और पत्थर का शहर नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी पहचान है जिसने इतिहास के हर पन्ने पर अपनी छाप छोड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक ही शहर सदियों तक बड़े बड़े साम्राज्यों का मंच बना रहा और आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की राजधानी है। चलिए आज दिल्ली के इतिहास की इन्हीं परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो दिल्ली की ये लंबी कहानी शुरू होती है उस पहली किलाबंद बस्ती से जिसने इसके फ्यूचर की नींव रखी। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आपको पता है, इतिहासकार मानते हैं कि आज की जो दिल्ली है वो असल में एक नहीं बल्कि 7 अलग अलग ऐतिहासिक शहरों की नींव पर खड़ी है। यहाँ का हर खंडहर, हर दीवार दिल्ली के बनने और बिगड़ने की एक अनसुनी कहानी सुनाता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 11वीं सदी में। तोमर वंश के राजा थे अनंगपाल तोमर। उन्होंने पहला किला बनवाया, लाल कोट। फिर आए चौहान वंश के महान शासक पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने इसे और बड़ा किया और नाम दिया किला राय पिथौरा। और बस यही दिल्ली का पहला शहर बना जिसने आने वाले साम्राज्यों के लिए स्टेज तैयार कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, उस पहले शहर के निशान आज भी मॉडर्न साउथ दिल्ली के इलाकों जैसे मेहरौली, साकेत और वसंत कुंज में देखे जा सकते हैं। सोचिए, आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी के बीच ये खंडर हमें दिल्ली के शानदार अतीत की याद दिलाते हैं। अब कहानी एक नए दौर में जाती है, दिल्ली सल्तनत का दौर। ये एक ऐसा वक्त था जो भरा था संघर्ष से, सुरक्षा की चिंताओं से, और इसी दौर में बने 4 नए किलाबंद शहर। आप अंदाजा लगाइए, सल्तनत के दौर में सिर्फ 50 साल के अंदर 4 अलग अलग शहर बसाए गए। 1303 में सीरी, फिर 1321 में तुगलकाबाद, उसके बाद 1326 में जहांपना और आखिर में 1354 में फिरोजाबाद। मतलब राजधानियां इतनी तेजी से बदल रही थीं जो उस वक्त की उथल-पुथल को साफ दिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे नए शहर बनाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? वजह थी एक बहुत बड़ा खतरा, मंगोलों का खतरा, जो उत्तर पश्चिम से लगातार हमले कर रहे थे। अपनी सल्तनत और लोगों को बचाना उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इस खतरे से निपटने के लिए हर सुल्तान ने अपनी अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया सीरी, एक मजबूत किला मंगोलों से लड़ने के लिए। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया तुगलकाबाद, एक बहुत बड़ा किला, लेकिन वो कुछ ही सालों में वीरान हो गया। और फिरोज शाह तुगलक तो राजधानी को ही उत्तर की तरफ ले गए और बसाया फिरोजाबाद, जिसे आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सब में चौथा शहर जहांपना सबसे अलग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत ही क्लेवर प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले शहर यानी किला राय पिथौरा और दूसरे शहर सीरी के बीच की पूरी जगह को मोटी मोटी दीवारों से जोड़ दिया और इस तरह एक बहुत बड़ा सुरक्षित शहर बना जिसका नाम रखा गया जहांपना, यानी पूरी दुनिया की पनाहगाह। सल्तनत का ये दौर था डिफेंस का, बचाव का। लेकिन अब कहानी में आते हैं मुगल और उनके आने के साथ ही दिल्ली में शुरू होता है शाही शानो शौकत और भव्यता का एक नया दौर। अब बात करते हैं दिल्ली के छठे शहर की, शेरगढ़ की, जिसे आज हम पुराना किला कहते हैं। इसकी कहानी में सत्ता का संघर्ष साफ दिखता है। देखिए, इसे शुरू तो करवाया था मुगल बादशाह हुमायूं ने, लेकिन इसे पूरा किया उनके सबसे बड़े दुश्मन शेर शाह सूरी ने। और कहते हैं कि ये उसी जगह बना है जहां महाभारत का पौराणिक शहर इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। और फिर आया दिल्ली का 7वां और शायद सबसे मशहूर शहर शाहजहानाबाद। ये मुगल सम्राट शाहजहां का सपना था, एक ऐसा शहर जो आज भी अपनी पूरी रौनक के साथ धड़कता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरानी दिल्ली की। शाहजहानाबाद को बहुत ही प्लानिंग के साथ बसाया गया था। इसके दिल में था आलीशान लाल किला जो शाही महल था। यहीं से निकलती थी मशहूर सड़क चांदनी चौक, जो उस वक्त का मेन बाजार था। पूरे शहर को ऊंची दीवारों से घेरा गया था, जिसमें आने जाने के लिए बड़े बड़े गेट थे, जैसे लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, जो आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं। लेकिन इस शान शौकत को जैसे नजर लग गई। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और शहर को बुरी तरह लूटा।
वो अपने साथ मुगल साम्राज्य के 2 सबसे कीमती खजाने ले गया, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। यहीं से शहर के बुरे दिनों की शुरुआत हुई। चलिए अब कहानी को मॉडर्न एरा में लेके चलते हैं। ये वो दौर है जब ब्रिटिश शासन के तहत दिल्ली का 8वां और आखिरी रूप सामने आया। तो हुआ ये कि 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने राजधानी को कोलकाता शिफ्ट कर दिया। लेकिन 1911 में अंग्रेजों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी वापस दिल्ली लाने का ऐलान किया। और इसी फैसले से जन्म हुआ दिल्ली के 8वें शहर का, नई दिल्ली। ये शहर पुरानी दिल्ली से बिल्कुल अलग था। एक तरफ शाहजहानाबाद था, दीवारों से घिरा घनी बस्तियों वाला शहर, और दूसरी तरफ थी नई दिल्ली, खुली चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, जो एक उभरती हुई ग्लोबल पावर की निशानी थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के बारे में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली कई साम्राज्यों की कब्रगाह और एक गणतंत्र की नर्सरी है। मतलब ये वो जगह है जहां न जाने कितने साम्राज्य दफन हो गए और यहीं से एक आजाद देश के लोकतंत्र ने जन्म लिया। दिल्ली की कहानी यही है। ये शहर बार बार उजड़ा है और हर बार फिर से खड़ा हुआ है। तो 1000 साल के इस बनने और बिगड़ने के सफर के बाद सोचने वाली बात यह है कि इस रेजिलिएंट और हमेशा बदलते शहर की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा।